नमस्कार दोस्तों। इस मूवी का नाम है तड़प। और जब मैंने ये मूवी देखी ना तो मैं हंस हंस के पागल हो गया था। रीज़न ये था कि ये जो मूवी है ये पूरी की पूरी RX 100 जो कि साउथ की एक मूवी है उसी से उठाई हुई है। और इसमें जो एक्टर्स हैं वो दोनों सेम एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि दाढ़ी वगैरह जैसे आपके पूरे फेस पे आती है तो उस टाइम पे एक्सप्रेशंस वगैरह सब गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये जो मूवी थी ये सिमिलर ही लगी थी। जब मैंने RX 100 देखी थी तो वो ज़्यादा अच्छी लगी थी तड़प के मुकाबले। और अगर आपने मतलब इन दोनों में से कोई भी मूवी आप पहले देखोगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगने के चांसेस पहले होते हैं। तो चलिए इसकी जो स्टोरी है इसके बारे में शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जब ईशाना मसूरी में दामोदर नौटियाल की पॉलिटिकल पार्टी के एक गून का पीछा करता है। गून को बुरी तरह से मार पड़ती है, लेकिन दामोदर कंप्लेंट फाइल करने से मना कर देता है। ईशाना को डिटेंशन से रिलीज कर दिया जाता है और उसके डैडी उसे लेने आते हैं। घर जाते वक्त डैडी उसे कहते हैं कि अपना मल्टीप्लेक्स मसूरी के बाहर खोल ले, लेकिन ईशाना मना कर देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि वो एक लड़की रमीसा को याद कर रहा है। 3 साल पहले रमीसा लंदन से मसूरी आई थी और अपने पापा दामोदर और दादी के साथ रहने के लिए। दामोदर इलेक्शन जीत जाता है 1000 वोट से। दिखाया जाता है कि दामोदर और डैडी अच्छे दोस्त हैं और डैडी दामोदर के घर से बाहर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ईशाना के साथ। यहीं पर रमीसा की नज़र ईशाना पर पड़ती है। उस रात डिनर के दौरान लाइट चली जाती है। दामोदर कहता है कि ईशाना जाके रमीसा की दादी को ले आए ताकि वो अंधेरे में गिर ना जाए, लेकिन ईशाना दादी के बजाय रमीसा को ले आता है। डिनर के दौरान रमीसा और ईशाना फ्लर्टिंग शुरू कर देते हैं और अगले दिन भी ये फ्लर्टेशन कंटिन्यू होता है। ईशाना का दोस्त लोल शक करता है कि वो किसी को मिल रहा है। वो ईशाना को पूछता है और पता लगता है कि वो रमीसा से मिलने जा रहा है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं और किसेस शेयर करते हैं। डैडी को भी शक होने लगता है। ईशाना उसे सब बताता है कि वो रमीसा से प्यार करता है और रमीसा भी उसे प्यार करती है। वो डैडी से कहता है कि वो दामोदर से बात करे उनकी शादी के लिए। डैडी कहता है कि वो सही वक्त पे बात करेगा। एक रात रमीसा ईशाना को टेक्स्ट करती है कि उसे मिडनाइट में मिलने आए। दोनों एक बंद कैफ़े में जाते हैं और वहाँ उनका पहली बार फिजिकल रिलेशन होता है। जब वो घर लौट रहे होते हैं तो ईशाना उसे पूछता है कि क्या वो अपने पापा से शादी के बारे में बात करेगी। रमीसा कहती है कि वो करेगी और उसे गुड नाइट किस करती है, लेकिन तभी दामोदर उन्हें देख लेता है। अगले दिन रमीसा ईशाना को कॉल नहीं करती और ईशाना परेशान हो जाता है। लोल उससे कहता है कि वो डैडी को कॉल करे ताकि वो दामोदर से बात करे। थोड़ी देर बाद डैडी ईशाना को कॉल करके कहता है कि वो हॉस्पिटल आए। डैडी बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए दामोदर के घर नहीं जा पाया। अगले दिन डैडी ईशाना को ग्रेवल लेने भेजता है एक टेंपल के लिए। वहीं पे ईशाना को लोल का कॉल आता है कि रमीसा की शादी हो रही है। ईशाना जल्दी से वापस मसूरी आता है, लेकिन जहां वो था वहां ब्लास्ट हो रहे होते हैं और वो बाइक चला के उसमें से निकल जाता है। जब वो मसूरी पहुंचता है उसे रमीसा की दादी मिलती है, जो डेकोरेशन के बारे में पूछती है। ईशाना टूट जाता है और तमाशा करता है। दामोदर अपने आदमियों को कहता है कि ईशाना को हटा दो। उसे बुरा पिटाई करके एक अलग जगह ले जाया जाता है। तब तक रमीसा की शादी अनुराग मेहता से हो जाती है और वो लंदन चली जाती है। जब तक ईशाना लौटता है वो जा चुकी होती है। प्रेजेंट डे में ईशाना दामोदर के काम बिगाड़ता रहता है, उसके आदमियों को पीटता रहता है और अब वो एक एंग्री और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंसान बन चुका है। लॉल उसकी हालत देखकर उसके लिए एक बर्थडे पार्टी रखता है और कहता है कि वो आए। पार्टी में
ईशाना रैंडम लड़कियों के साथ डांस करता है, तभी एक कार आती है और दिखाया जाता है कि रमीसा लंदन से वापस आ चुकी है अपने पापा से मिलने। अगले दिन लोल एक्साइटेड होकर ईशाना को बताता है कि रमीसा वापस आ गई है। ईशाना उसे मिलने दौड़ता है, लेकिन पुलिस आ जाती है और दामोदर के कहने पर उसे उठा लेती है। जब पुलिस उसे ले जा रही होती है तो ईशाना चिल्लाता है कि वो रमीसा से कैफ़े में मिलेगा, वहीं कैफ़े जहां वो पहले मिले थे। पुलिस उसे बुरा पीटती है और डैडी उसे लेने आते हैं। ईशाना डैडी से कहता है कि उसे रमीसा से मिलना है, लेकिन वो नहीं आती। वो उसके घर जाता है और दोनों के बीच झगड़ा होता है। रमीसा कहती है कि ईशाना को मूव ऑन करना चाहिए। तभी दामोदर और डैडी आते हैं। डैडी ईशाना को थप्पड़ मारता है और ले जाता है। वो कहता है कि प्यार किसी को डरा के नहीं मिलता, रमीसा तेरी हरकतों से डर गई थी। डैडी ईशाना को रूम में लॉक कर देते हैं। बाहर लॉल डैडी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। डैडी बताता है कि जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने रमीसा की बात सुनी थी, जहां वो अपने पापा और दादी को बताती है कि वो अनुराग से शादी करना चाहती है। वो कहती है कि वो कॉलेज में उसका सीनियर था और 2 साल से दोनों डेटिंग में थे। उसके बाद डैडी का एक्सीडेंट हो गया। प्रेजेंट डे में लॉल डैडी से पूछता है कि क्या रमीसा से वो दोबारा मिला। डैडी कहते हैं कि शादी वाले दिन वो रमीसा से मिले थे, जहां रमीसा ने कहा कि ईशाना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का पर्पस था, उसे कोई फीलिंग्स नहीं थी। अब वो वापस प्रेजेंट डे डैडी जब ईशाना के रूम में जाता है तो देखता है कि ईशाना खिड़की से जंप करके भाग गया है। दूसरी तरफ दामोदर गुस्सा होता है कि उसे बार बार पुलिस और गूंस भेजने पड़ते हैं रमीसा की खुशी के लिए। रमीसा उसे समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि अनुराग 2 दिन में आ रहा है और उसे ईशाना से नहीं मिलना चाहिए। दामोदर उसे थप्पड़ मारने वाला ही होता है, लेकिन कंट्रोल कर लेता है। दामोदर फिर अपने राइवल और एक पुलिस ऑफिसर के साथ मीटिंग रखता है, वही पुलिस जो ईशाना को पीट चुकी है। दामोदर वादा करता है कि अगर वो उसका मदद करे तो उसे अगला मेयर बना देगा। वो ईशाना को टेम्परेरीली हटा देने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ईशाना उन गूंस को भी पीट देता है। जब वो भाग रहा होता है तो गुल्टी उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। फाइट के दौरान गुल्टी बताता है कि रमीसा ने उसे ईशाना को मारने के लिए भेजा है। ईशाना कहता है कि वो जानता है कि रमीसा ने डर के मारे ऐसा किया है। गुल्टी कहता है कि रमीसा ने कभी उसे प्यार ही नहीं किया था, वो सिर्फ अनुराग से प्यार करती है और ईशाना को सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के लिए यूज़ किया। ज़ख्मी ईशाना रमीसा के घर जाता है और उसका गला घोंट देता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता। वो कहता है कि अपने पति से दिल से प्यार करना, और फिर वो अपने घावों की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी दामोदर और डैडी और लॉल वहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मूवी, और ये लगभग RX 100 की ही कॉपी थी। और RX 100 असल में एक बाइक थी जो कि बहुत ही सही बाइक है। तो यही है यार। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, किसी और मूवी के साथ, किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।